हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। यहाँ पे आपको रेट अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है ना। पहले साल के लिए रेट आपका 16% है, दूसरे साल के लिए 20% है और तीसरे साल के लिए 15% है और धनराशि आपकी 15,000 है। तो आपको बताना है कि आपका सीआई कितना होगा 3 साल बाद आपका, ठीक है ना। तो देखो, अब सवाल का देखो, कई तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो से ही बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पे देखो, आपका जो लास्ट वाले आपके दो रेट है, इनका मल्टीपल कितना है आपका 15। आपको मल्टीपल हमेशा चेक कर लेना चाहिए। तो ये कितना है, 15 दूनी आपका 30, 300 आपका, ठीक है ना। तो इनका मल्टीपल देखो आपका 100 से कट रहा है ना। तो हम 2 साल वाला जो रेट वाला आपको फॉर्मूला मैंने बताया है, इससे आप टोटल रेट इनका निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये इनको ऐड करिए, कितना हो गया 20, 10, 30, 5, 35 हो गया। प्लस में एडी बटे 100 करना है, तो 300 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 3 आएगा। तो टोटल रेट कितना आया आपका 38%, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए टोटल रेट आपका 38% आया है। अब आपके पास दो रेट है, एक 38% है और एक 16% है, ठीक है ना। 38% है और 16% है, ठीक है। अब इनके लिए भी आप सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। देखो ये कितना है, 8 6 14 और 3 1 4 1 5 हो गया। प्लस में ये 16 8 128 हो गया, ये 12 हो गया और 16 3 48 और 2 50 और 10 60 हो गया, ठीक है ना। और नीचे आपका 100 है, देखो तो 2 अंक के पहले आप दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 54 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 60.08% आपका ब्याज आएगी टोटल, ठीक है ना। तो आपकी धनराशि कितनी है 15,000 है। 15,000 का इतना परसेंट निकालिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 15,000, ठीक है। तो देखो इस परसेंटेज से आपके 2 जीरो आपके चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई करिए, 15 अट्ठे कितना होगा 120 होगा, ठीक है ना। और 15 छक्का 90, ठीक है। एक जीरो और है, वो भी लगा दीजिए और 2 अंक के पहले आप दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आपकी ब्याज क्या हो जाएगी 9,012 आपकी ब्याज होगी। तो कहां पे है, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। अब ये आपका कॉल है कि हम सवालों कैसे अटेम्प्ट करें जिससे वो जल्दी बन जाए, ठीक है।